हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में ट्वेल्थ का मैथ लेकर आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को लिए सारा चैप्टर बाय चैप्टर पहले दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मिक्स वाला भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने चैप्टर बाय चैप्टर को ही रखे हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो चैप्टर आप लोग शायद देख रहे हैं ये अवकल समीकरण है। ठीक है, और अवकल समीकरण से भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, आपका समय नहीं लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोगों को शेयर कर देना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी SUBSCRIBE कर देना है। ठीक है, लाल बटन होगा इसी प्रकार के देख रहे होंगे। ठीक है, और लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पर कर देना है। ठीक है, लाल कलर का होगा, सब्सक्राइब कर लेना। और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, तभी तो आपको वीडियो पहुँच पाएगा, नहीं करिएगा तो आपके पास नहीं पहुँचेगा। सब्सक्राइब करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स अक्ष और वक्र y बराबर साइन x के बीच x बराबर 0 और x और पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर सुनिएगा क्या करें, एक बात अच्छी तरीका से बोला गया है कि अवकल समीकरण दिया। ठीक है, क्या दिया? अवकल समीकरण। इसमें से बोला गया वक्र है, वक्र के मतलब कब्र कब्र हो गया। देखिए यहाँ से वक्र हो गया। ठीक है, कर्व जिसको कहते हैं। तो x बराबर 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई यही होगा ना, मतलब 180 है ना, इसी लाइन पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका देखिए फार्मूला होता है। ठीक है, जिसका लिमिट दिया हो रहा था उसी के सापेक्ष करते हैं। इसमें वक्र का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे बाई डी एक्स लगाएंगे। ठीक है, और 0 से लेके कितना करना है, 0 से लेके पाई तक, तो 0 से लेके पाई लगा देंगे। ओके, बस इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल पर और होगा 0 से लेके पाई। बाई का मान कितना दिया, तो बाई का मान दिया साइन एक्स। साइन एक्स का समाकलन करना होगा, तो यहाँ से होगा 0 से लेके पाई। साइन एक्स का समाकलन कितना होगा, बोलेगा कि माइनस में कॉस एक्स होगा, है ना, माइनस को बाहर कर देंगे। अच्छा, पाई है केवल। ओके, यहाँ से आपको सबसे पहले कितना रखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पाई को रखना है, उसके बाद हो जाएगा कॉस 0। ओके, यहाँ से हम बात करेंगे कॉस। कॉस 180 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा सर इसको 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस बदल जाएगा साइन में, है ना, और 90 प्लस थीटा सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव होगा और 1 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो -2 होगा, मतलब 2 हो जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल निकला है तो वर्ग मात्रक ही होगा। ओके, तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि हल करें। अवकल समीकरण रहेगा तो जब भी आपको तो हल ही करना होता है। ठीक है, tan बाई डी एक्स, tan x डी बाई बराबर 0 है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए अगर यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पर बाई नहीं एक्स होना चाहिए। यहाँ पर अगर एक्स है तो डी बाई नहीं डी एक्स होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाला को एक्स के सापेक्ष और बाई वाला को बाई के सापेक्ष किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan बाई इंटू में डी एक्स। देखिए बराबर के साइड चेंज करेंगे तो माइनस होगा, माइनस में होगा tan x और इंटू में होगा डी ए बाई। ठीक है, इंटू में डी बाई, बाई वाला के एक तरफ देखिए, ये गुना में नीचे भाग में होगा, ये देखिए भाग में नीचे आके गुना में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में tan x। ठीक है, 1 बटा में टैक्स एक्स इंटू में डी एक्स। ये देखिए भागा में नीचे आके गुना में होगा 1 बटा में tan बाई और इंटू में क्या हो गया डी बाई, है ना, माइनस भी है तो दोनों तरफ से क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। देखिए tan का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा सर tan का उल्टा तो cot होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot x इंटू में डी एक्स। ठीक है, tan का उल्टा cot x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में cot बाई इंटू में डी वाई। ओके, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, cot का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो cot का इंटीग्रेशन बताइएगा log होता है sin x होता है। ठीक है, log sin x। cot बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log हो जाएगा sin बाई। ठीक है, log sin बाई। देखिए log log है तो कांस्टेंट जो वैल्यू जोड़ता है वो भी log c ही जोड़ेगा। ठीक है, इसमें केवल c नहीं जोड़ सकते हैं। ये देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में कितना होगा लॉग हो जाएगा साइन बाई। ठीक है, बराबर को साइड चेंज के लिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में हुआ, बराबर में आपको बच गया लॉग सी। लॉग एम प्लस लॉग एन के फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम गुनी एन, तो लॉग एम गुनी एन हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा आपको साइन एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा साइन बाई, बराबर में हो जाएगा लॉग सी। दोनों तरफ से देखिए लॉग को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको बचेगा साइन एक्स इंटू में साइन बाई बराबर में सी बचेगा।
जो कि इस प्रश्न का सही जवाब आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू में साइन बाई बराबर सी आ गया। चलिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में। फिर नहीं कहिएगा कि सर आप नहीं पढ़ाए थे सब्जेक्टिव। आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है 2 घंटा 2.5 घंटा का, बस आपको सब्जेक्टिव करा देते हैं। कहते हैं बाई इंटू में 1+x/dx और x/dy 0 है। आपको 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको किस तरह से हल करेंगे, ध्यान देखिए आप, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। देखिए, माइनस में बराबर के साइड जाएगा तो क्या होगा, चेंज होगा ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई, गुना करें। ठीक है, बाई गुने एक बाई, और बाई में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई के स्क्वायर होगा। और यहाँ से आपको हो जाएगा डी एक्स। देखिए, माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा, एक्स हो जाएगा और डी वाई। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इससे बेहतर है कि देखिए, ये गुना में नीचे भाग में होगा तो बाई बटा में एक्स बाई के स्क्वायर होगा, और बटा में क्या होगा, बोलेगा गुना में नीचे भाग में हो गया। ये देखिए, भाग में इधर आके गुना में होगा, तो डी वाई डी एक्स का मान। जब कभी ऐसा फॉर्मेट आ जाए और नहीं हटे तो इसको मानने का तरीका होता है। मानने का तरीका क्या होता है, तो इसको माना जाता है बाई बराबर में भी एक्स। ठीक है, बाई बराबर में भी एक्स मानते हैं। इसको देखिए, आप कलन करेंगे डी वाई डी एक्स। ये देखिए, भी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो एक्स को बाहर करेंगे, मतलब भी को बाहर करेंगे, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। आपके बाद एक्स को बाहर करेंगे तो भी का अवकलन होगा डी वी बटा में डी एक्स। ठीक है, एक इसको नहीं लीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से आपके डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, डी वाई बटा में डी एक्स का मान आ चुका है। चलिए, प्रश्न में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए, बाई का मान क्या है, तो बोलिएगा बाई का मान भी एक्स है, तो बाई का मान भी एक्स हो गया। ओहो, बाई का मान भी एक्स, ओके, भी एक्स हो गया। एक्स इंटू में बाई का मान क्या हो गया, भी एक्स हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर क्या देंगे, भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे देंगे, और बटा में आपको क्या हो गया, एक्स हो गया है ना, बटा में एक्स हो गए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डी बाई डी एक्स का भी मान है भी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। ठीक है, तभी फिलहाल इसको रहने दे, क्या इसको रहने देते हैं। देखिए, यहाँ से एक्स और एक्स को कॉमन लिया जा रहा है, तो एक्स और एक्स को कॉमन क्यों नहीं कर लेते हैं। तो एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा भी, और यहाँ से बचेगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, और बटा में एक्स बराबर में देखिए डी वाई डी एक्स का भी मान रख देते हैं, तो भी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स हो जाएगा। चलिए, इन दोनों को काट देंगे तो बचेगा आपको भी प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर में भी प्लस में एक्स होगा डी वी बटा में डी एक्स। इतना दूर आपको समझ में आ गया। देखिए, बराबर में बराबर है तो आपको कट जाएगा है ना, तो आपको क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ से बचेगा आपको भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर में बचेगा एक्स, और डी वाई बटा में डी एक्स बचेगा। ठीक है, डी वाई डी एक्स। देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स आपका कैंसिल होगा, तो देखिए भागा में इधर आके गुनाम होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स हो गया, ये देखिए डी एक्स भागा में इधर आके गुनाम होगा डी एक्स। ये देखिए, गुना में नीचे भाग में होगा, तो 1 बटा में भी स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा, बोलेगा डी वाई। चलिए, दोनों तरफ से समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, बोलिएगा सर 1 का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटा में 2। देखिए, पॉजिटिव पर ऊपर जाके निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव का समाकलन यहाँ पर जो है ना बाई नहीं है, यहाँ पर डी भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी भी है, ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाता है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, डी वी बटा में डी एक्स हो जाएगा, डी वी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से देखिएगा डी वी हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए समाकलन का नियम कहता है, एक सेकंड, समाकलन का नियम क्या कहता है, पावर में जुटेगा, पावर में जुटेगा माइनस एक पावर से भाग प्लस में सी होगा। अब देखिए, यहाँ से बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 आ गया बराबर में। ठीक है, बराबर में देखिए निगेटिव हो गया और बटा में। ठीक है, बटा में ये निगेटिव है, बटा में आके पॉजिटिव हो जाएगा, बटा में आके पॉजिटिव, और प्लस में यहाँ पर सी तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम बाई बराबर माने थे भी एक्स। ठीक है, बाई बराबर भी एक्स माने थे, तो इसको चलिए हम मिटा लेते हैं। ठीक है, और मिटा लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेगा कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको आ गया एक्स स्क्वायर बटा में 2, माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो गया 1 बटा भी बराबर सी हो गया। अच्छा, बाई बराबर हमने क्या माने थे, बाई बराबर में भी एक्स माने थे, तो यहाँ से हम चाहेंगे कि एक्स का
भी का मान बताइए, भी का मान क्या होगा, बाई बटा में एक्स हो जाएगा बराबर भी, ठीक है, वही ना होगा एस। तो एक्स स्क्वायर बटा में 2, 1 बटा बाई का भी का मान क्या है, तो बोलिएगा बाई बटा में एक्स हो जाएगा प्लस में सी, उलट जाएगा है ना, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा और एक्स बटा बाई बराबर प्लस में बराबर में सी हो जाएगा। ओके, बराबर में सी होगा, यहाँ देखिए सी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं 3 के बाद देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स प्लस में 1 बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई, इसका हल कैसे होगा, है ना, इसका हल कैसे होगा। तो देखिएगा इसमें हल करने के लिए अगर एक को ना दे तो एक को ना देगा तो एक को अच्छा से हल हो जाएगा। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं दिया, ई के पावर एक्स और ई के पावर वाई, है ना, ये नहीं हो पाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हल कर पाइएगा तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न में त्रुटि है और यहाँ पर एक नहीं है, ठीक है, ओके, एक नहीं है। देखिए प्रश्न आपको दिया है 4 में, हल करें कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स को क्या लिखेंगे, आधार समान होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। ये देखिए गुना में तो नीचे आके भाग में होगा ई के पावर बाई, देखिए भागा में तो इधर आके क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये तो देखिए भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डी एक्स हो जाएंगे, दोनों तरफ समाकलन लगाएंगे। देखिए पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाके क्या होगा, तो बोलिएगा निगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव पावर ऊपर जाके क्या होगा, तो निगेटिव होगा, ई के पावर बाई होगा इंटू में डी बाई, है ना। यहाँ से देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा, ई के पावर बाई का समाकलन ई के पावर बाई होगा, ठीक है, और माइनस से गुना करे भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई के पावर एक्स प्लस में सी होगा। यहाँ से बात करेंगे माइनस में उधर आके प्लस में होगा तो 0 बराबर ई के पावर एक्स और ई के पावर माइनस बाई प्लस में सी। तो इस प्रश्न का जो इतना आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है, इस प्रश्न का आपको इतना याद रखना है कि उत्तर इतना ही आता है, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए बनेगा उसी विद्यार्थी से प्रश्न है जो विद्यार्थी पढ़े हैं, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े उसको से नहीं बनेगा, या तो हल्का रहे या तो हार्ड रहे। और बिहार बोर्ड का मकसद ये नहीं कि हम हार्ड हार्ड पूछेंगे, बस बिहार बोर्ड का मकसद है कि आप पढ़े हैं तो आपके पास नॉलेज है, आप सीखे हैं कि नहीं, बस इतना ही पूछना उनसे। अगला बढ़े 4 के बाद देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर है कि हल करे कि, है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई बराबर डी वाई क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में देखिए ये तो कहीं पर एक्स हटेगा नहीं, कहीं वाई हटेगा नहीं, इससे बेहतर है कि आप क्या करें कि डी वाई से भागा दे, नहीं डी एक्स से गुना भागा दीजिए, ठीक है, क्या करिएगा डी एक्स से भागा दे के देखते हैं क्या हो जाता है, हर एक जगह जो है डी एक्स से भागा देते हैं। चलिए भागा देंगे तो आपको कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बचेगा एक्स डी वाई डी एक्स बचेगा। ये देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा एक्स बाई इंटू में डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये बाई प्लस में उस तरफ आके माइनस में होगा, दोनों से देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन हो रहा है, तो डी वाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक्स माइनस में एक्स वाई हो गया ना, और क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बचेगा माइनस में बाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से फिर वही ट्रिक को अपनाएंगे, बाई बराबर में भी एक्स को मानेंगे और डी वाई डी एक्स को लगाएंगे, डी वाई डी एक्स को भी को बाहर करेंगे, उसके बाद अब एक्स को बाहर करेंगे डी वी बटा में डी एक्स, ठीक है। जैसे भी को बाहर करेंगे यू का अवकलन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होगा, अब की बार एक्स को बाहर करेंगे तो भी का अवकलन, यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स, देखिए गुना में नीचे भाग में होगा ना, बाई बटा में एक्स माइनस में एक्स वाई होगा, ध्यान दीजिएगा डी वाई डी एक्स का मान आया है, बाकी हम डी वाई डी एक्स को मान रहने देते हैं। देखिए बाई का मान क्या है, तो बोलिएगा बाई का मान भी एक्स आया है, तो बाई का मान भी एक्स ले लेते हैं, बटा में 1 बटा में हो जाएगा एक्स माइनस में एक्स, बाई का मान क्या होगा, बोलिएगा भी एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से देखिएगा बाई का मान जो आया है रख दे क्या एस नो, बाई का मान आया है भी प्लस में एक्स डी भी बटा में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स को कॉमन करेंगे, ठीक है, नीचे वाला हम क्या करेंगे एक्स कॉमन करेंगे तो 1 माइनस में एक्स भी हो जाएगा, एक्स और एक्स आपका कैंसिल होगा, एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल होगा, बाकी नहीं बन पाएगा प्रश्न, ठीक है।
क्योंकि एक्स और भी कभी अलग हो ही नहीं पाएगा। जो एक्स और भी दोनों एक हो ही नहीं पाएगा, पृथक नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डी एक्स से भाग देना गलत हो चुका है। अब जो है एक्स वाई से भाग दे के देख सकते हैं। किसको से? एक्स वाई से। प्रश्न को लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आइए 5 के बाद 6 नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स 1 + वाई स्क्वायर 1/x² का व्यापक हल ज्ञात करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन एक आधे को छोड़ देते हैं ना, तो उसको लास्ट में आपको एक कॉप वीडियो करके 1/1 सॉल्यूशन में रहेगा, उसको डाल देंगे। देखिए इसको क्या होगा, देखिए भागा में है तो इस धारा के गुना हो जाएगा, तो 1/1 + y² इंटू में क्या हो गया dy। ये देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा, तो 1/1 + x² पहले से तो आ जाएगा गुना में, दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे। 1/1 + x² का समाकलन क्या होगा, बोलिएगा tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस में c लगा दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल हो चुका है। ये प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा, तो tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, c हो गया। tan इनवर्स बाई और x का फार्मूला लगाएगा, तो इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स बाई माइनस x बटा में 1 + x बाई बराबर क्या होगा, c होगा। उस तरफ जाके हो जाएगा, तो बाई माइनस x बटा में 1 + x बाई बराबर आपको हो जाएगा tan c, है ना। तो आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, इतना ही, है ना। चलिए अगला बड़े प्रश्न, आशा करते हैं कि अगला प्रश्न बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर आपसे कहा गया कि हल करें tan y है और dx है, tan x है, dy बराबर 0 है, हल करिए। तो इसमें क्या करिएगा, देखिए यहाँ से आपको यहाँ से होगा tan y dx, ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा आपको tan x इंटू में dy होगा, ठीक है। क्या होगा, dy होगा। y वाला को एक तरफ करेंगे और x वाला को एक तरफ करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा 1/में tan x हो जाएगा और इंटू में dx। देखिए भागा में tan x गुना में नीचे भाग में होगा, तो 1/में tan y और इंटू में dy, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, समाकलन। tan का उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा tan का उल्टा तो cot x होता है, बराबर में इंटू में dx नहीं दिए क्या, माइनस बाहर करेगा। tan का उल्टा क्या होगा, बोलिएगा tan का उल्टा तो y हो जाएगा cot y इंटू में dy। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिएगा cot का इंटीग्रेशन होता है sin x, बराबर में cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है sin x। यहाँ y है तो y दीजिएगा, ठीक है। देखिए log 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 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू log ही जोड़िएगा, log के लिख देते हैं। ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो log sin x प्लस में log हो जाएगा यहाँ से sin y बराबर कितना होगा, बोलिएगा log k हो जाएगा, ठीक है। log कितना हो जाएगा, बोलिएगा k हो गया। देखिए log m गुने में log n के फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा log m जोड़ m, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको sin x और इंटू में sin y बराबर में क्या हो गया, log k हो गया, ठीक है। log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा sin x इंटू में sin y बराबर k। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, कहते हैं कि हल करें कि x dy बाई डी एक्स बराबर 0 है। बहुत आसान है, सिंपल प्रश्न है। यहाँ से x हो गया dy, ये देखिए प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो गया dx। x वाला को एक तरफ करेंगे, y वाला को एक तरफ, ये देखिए गुना में तो नीचे आके भाग में हो जाएगा y इंटू में dy। ये देखिए x गुना में नीचे आके भाग में होगा, तो 1/x इंटू में dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह चढ़ाएंगे। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिएगा log y होगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिएगा log x होगा। यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी log है। अब जो कांस्टेंट जोड़ने जा रहा था, c नहीं बल्कि log k जोड़ेगा या c जोड़ेगा। देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो log y प्लस में log x बराबर हो जाएगा आपको log k। ओके, तो log m और log n के फार्मूला क्या होता है, log m जोड़े n के फार्मूला होता है log m गुने n, मतलब x गुने y। और यहाँ से हो जाएगा आपको log k, log से log आपको कैंसिल होगा, तो x y बराबर आपको k हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। x y बराबर k हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2019 में पूछे गए थे प्रश्न।
चलिए अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न में देखिएगा क्या है, कहते हैं अवकल समीकरण को हल करें, बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर एक्स बाई डी वाई। आइए तो इसको किस प्रकार से हल करिएगा, पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, पहले क्या करिए गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ से होगा बाई डी एक्स है ना प्लस में एक्स डी वाई, इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई और इंटू में होगा डी वाई, इसको गुना करेंगे तो एक्स वाई और इंटू में डी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए डी वाला डी वाई डी एक्स वाला को एक तरफ कर लीजिए, है ना, क्या करेंगे यहाँ देखिए डी एक्स है, ठीक है, तो इस इधर ले लाते हैं, या तो देखिए यहाँ पर देखिए डी वाई है तो एक्स हो गया डी वाई, ये देखिए यहाँ पर देखिए प्लस में इधर माइनस में होगा एक्स वाई इंटू में डी वाई, ये देखिए प्लस में उधर जाकर माइनस में होगा बाई डी एक्स और माइनस में क्या होगा एक्स वाई डी एक्स। ओके, दोनों से देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन है तो डी वाई सॉरी डी एक्स डी वाई कॉमन है, डब कॉमन के एक्स इंटू में एक्स वाई है ना बराबर में, देखिए यहाँ से डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ से वाई माइनस में एक्स वाई बचेगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देखिए गुना में नीचे के भाग में होगा तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए गुना में तो नीचे के भाग में होगा तो वाई माइनस में एक्स वाई और बटा में होगा एक्स माइनस में एक्स वाई, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए एक गुना में डी एक्स है तो नीचे के भाग में हो गया, ये देखिए गुना में तो नीचे के भाग में हो गया, है ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से वही प्रश्न को मानना होगा कि वाई बराबर में वी एक्स, इसको अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स करके, तो देखिए एक्स को मतलब कि एक्स को बाहर सॉरी वी को बाहर करेंगे, ठीक है, वी को अगर बाहर करते हैं एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है और एक्स को बाहर करेंगे तो डी वी बटा में डी एक्स होगा, इतना आपको याद करना होगा। यहाँ से आइएगा प्रश्न को, डी वाई डी एक्स का मान क्या है बोलिएगा वी प्लस, नहीं वी का अभी नहीं रखिए, यहीं रहने दीजिए, ठीक है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा प्रश्न, ठीक है, हमको जगह नहीं बचेगा। देखिए डी वाई डी एक्स हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बाई बराबर क्या रखेंगे वी एक्स रखेंगे माइनस में एक्स इंटू में, ठीक है, एक्स इंटू में क्या हो गया बाई का मान वी एक्स हो गया, ठीक है, बाई का मान वी एक्स हो गया और बटा में एक्स माइनस में एक्स बाई का मान वी एक्स, ठीक है, बाई का मान वी एक्स, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स बराबर हो गए, दोनों से देखिएगा वी एक्स, ठीक है, वी एक्स देखिए कॉमन हो रहा है, ऊपर से एक्स कॉमन हो रहा है तो यहाँ से बचेगा वी और माइनस में बचेगा वी एक्स। ओके, एक्स कॉमन किए तो एक्स भी और एक्स है ना, आई नीचे में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, नीचे से भी आपको एक्स कॉमन हो रहा है तो वन माइनस में वी एक्स बचेगा, वन माइनस में क्या बचेगा वी एक्स बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया बिल्कुल। तो यहाँ देखिए बाई का मान क्या है तो बोलेगा सर बाई डी एक्स का मान यहाँ पर आया हुआ है कि वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स बराबर में वी माइनस वी एक्स और बटा में वन माइनस में वी एक्स, है ना। तो क्या दोनों में भी कॉमन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है कॉमन, ठीक है, कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, भी कॉमन करके इसके बाद आपको जोड़ घटाव करना होगा। ये इतना मिटा लेते हैं, ठीक है, इतना मिटा लेते हैं, आध रखिएगा क्या, आध नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। चलिए हम मिटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सब प्रश्न जो है ना आपको पूछेगा नहीं भी पूछेगा, आपको लग रहा है, बाकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो पूछेगा, गारंटी है। ओके, तो आइए यहाँ से छोटा, देखिए यहाँ से ये प्लस में है ना, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा तो यहाँ से बचेगा एक्स और डी वी बटा में डी एक्स बचेगा, यहाँ से भी माइनस में वी एक्स बटा में वन माइनस में वी एक्स, ये देखिए प्लस में भी है तो इधर आके माइनस में भी हो जाएगा। यहाँ से आपको बचेगा एक्स डी वी बटा में डी एक्स बराबर में एलसीएम लेंगे तो वन माइनस में वी एक्स होगा, तो भी माइनस में वी एक्स तो पहले से माइनस गुना करेंगे माइनस में भी हो जाएगा। ओके, क्या बचेगा माइनस में भी बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो भी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस आपको कैंसिल कर देगा ना, माइनस प्लस आपको कैंसिल करेगा एस, यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स हो जाएगा,
डी बटा में डी एक्स बराबर में दोनों से देखिएगा वी एक्स और वी एक्स कॉमन हो रहा है, तब वी एक्स को कॉमन क्यों नहीं कर लेते हैं। यहाँ से बचेगा देखिएगा एक, है ना। माइनस को कॉमन करें क्या, माइनस कॉमन करेंगे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, माइनस वी एक्स को कॉमन करेंगे तो माइनस लची प्लस होगा और प्लस लची माइनस होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए वी स्क्वायर है तो एगो वी निकल गया, एगो एक्स बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, वन माइनस में वी एक्स, वन माइनस में वी एक्स बचेगा। देखिए वी से भी आप सॉरी एक्स से एक्स आपको कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब एक तरफ करना होगा, है ना। किस तरह से करिएगा, वी ब्लॉक को आपको गुना ही रखिए तो बढ़िया रहेगा। इसके आगे के प्रश्न जो है हल करना होगा। ठीक है, इसको हल देखिए किस तरह से करिएगा, एक्स ब्लॉक को एक्स तरफ कर लीजिएगा, वी ब्लॉक को वी के तरफ कर लीजिएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, तो रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से जो है अगले क्लास में देखेंगे। हो सके तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो नहीं देखना चाहता कोई भी, तो इतना ही रहने देते हैं। जब तक के लिए शेयर करिएगा। जो अगर वीडियो समझ में नहीं आए क्वेश्चन को तो उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना, या तो क्वेश्चन नंबर 12 का, या तो क्वेश्चन नंबर 13 का, जो भी हो। ठीक है, तो आपको कमेंट कर देना है, उसको फिर से बता देंगे तो फिर से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।